दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि इस समय जैसे 2024 का समय नज़दीक आ रहा है, वैसे चुनाव में काफ़ी तड़का भड़का हो रहा है कि एक तरफ भाजपा के नेता सपा में जा रहे हैं और एक तरफ सपा के नेता भाजपा में जा रहे हैं। और हालांकि 24 जुलाई में अभी हाल ही में जौनपुर की दो पूर्व विधायक, पहला सुषमा पटेल, दूसरा जगदीश सोनकर ने भाजपा में ज्वाइन कर लिया। इसी के साथ हमारे साथ है जौनपुर के छात्र संघ के जिला अध्यक्ष रजनीश मिश्रा जी, और इस सब सिलसिले में हम बात करेंगे। हालांकि इनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रत्याशी है, धीरे धीरे भाजपा में जा रहे हैं, तो ऐसे में 2024 किस प्रकार से इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ेंगे, जैसे कि इनका नेता धीरे धीरे दल बदलू हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपकी पार्टी के, जैसा आपको पता होगा, सुषमा पटेल फर्स्ट और दूसरा जगदीश सोनकर जो पूर्व विधायक थे, जी। अभी भाजपा ज्वाइन कर लिए। तो ऐसे में अगर आपके नेता चलते गए आगे भाजपा में, तो आपकी पार्टी किस तरह से चुनाव लड़े? देखिए, अब कोई नहीं जाने वाला है। जो स्वार्थी है उनका जुड़ाव हमारे समाजवादी दल में स्वार्थ के लिए था जी। विधायक बनना था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको टिकट भी दिया, वहाँ लड़ाया। हमारे एक एक कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके लिए मर मिटने का काम किया। अब दुर्भाग्यवश यदि 600-700-800 वोट से आप हार जा रही हैं, तो आरोप लगा रही हैं कि समाजवादी पार्टी में अनुशासनहीनता है। जी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सबसे बड़ी अनुशासनहीन तो वही है। 6 साल में, मात्र 6 साल की समय में उन्होंने तीन दल पहले 3 दल में गई, बसपा, फिर समाजवादी पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी। तो सबसे बड़ी अनुशासनहीन तो आप ही हैं कि 6 साल, मात्र 6 साल के समय में आपने 3 दल शामिल हो गई और आरोप लगा रही हैं समाजवादी पार्टी पे। और दूसरा उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है। बिल्कुल। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, महिलाओं के सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने 10-90 की व्यवस्था दी थी। मात्र 3 मिनट में कोई भी महिला कहीं भी थी, अगर कहीं दुर्भाग्यवश कहीं घटना में लिप्त थी, कहीं बजी हुई रहती थी, तो फ़ोन कर देती थी 10-90 पे। मात्र 3 मिनट में वहाँ पर पुलिस पहुँच जाने का काम करती थी। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच देखिए। वह आरोप लगा रही हैं कि महिलाओं का सम्मान समाजवादी पार्टी में नहीं है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का अपमान ही अपमान है। अपमान कैसे है? कुलदीप सेंगर जैसे लोग, कुलदीप सेंगर जैसे अपराधी को भारतीय जनता पार्टी शरण देती है और विधायक बनाती है। तो भाई भारतीय जनता पार्टी बना रही है और वह कहते हैं, उल्टा आरोप लगा रही महिलाओं का सम्मान नहीं है। तो मैं चली गई। देखिए, जैसा कि असम्मान की बात तो हर सभी पार्टियों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती रहती है, लेकिन कहीं ये पिछले 2022 में जब उनको टिकट दिया गया था सुषमा पटेल को मड़ियाओं से, तो कुछ कारणवश जब उनको ये हार का सामना करना पड़ा, तो कहीं इसकी नाराज़गी की वजह से ये कारण उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी, या आगे अपनी थोड़ा विकास के रास्ते, क्योंकि अभी पार्टी नरेंद्र मोदी की जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, अभी वो पूरे भारत में फैली है, तो उसके नाते सोच रही कहीं चहुमुखी विकास के नाते हमारा विकास हो और समाजवादी पार्टी का भी धीरे धीरे पतन हो रहा, इस कारणवश क्यों ना वो छोड़ के चली गई। देखिए, जनता के विकास से उनको लेना देना नहीं है। उन्हें अपना विकास चाहिए, अपने स्वार्थ में, अपने लाभ में वहाँ पर गई हैं। और रही बात हारने की, तो हार तो इंदिरा गांधी गई थी जी, तो इसका क्या मतलब दल बदल देती? इंदिरा गांधी खुद हार गई थी। तो हार जीत चुनाव है, चुनाव तो हार जीत के लिए लगा रहता है। आप सेवक हैं, जनता की सेवा करिए। और दल बदल करके अगर लाभ लेना है तो जाइए, स्वतंत्र हैं। कहाँ समाजवादी पार्टी बुला रही है? जिसको स्वार्थ से जुड़ा है अपना जाए, रास्ता देखे। जैसा कि बता दूं, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि 2000 के नोट की तरह ये लोग हैं, और चले गए 2000 नोट की तरह ये भी चले गए। लेकिन मैं कह रहा हूँ दोस्तों, सुषमा पटेल, तो जैसा कि पहले सुषमा पटेल मुगरा बासापुर से भाजपा, मतलब मायावती की पार्टी से उन्होंने विधायक था। उसके बाद 2022 में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद उन्हें मड़ियाओं का सीट मिला। हालांकि किसी कारणवश उन्हें विजय नहीं हुई। लेकिन जगदीश सोनकर का भी लगभग पिछले 5 वर्षीय से वो समाजवादी पार्टी के अच्छे नेता और वरिष्ठ नेता हैं, और उनको 2022 में जब मछली शहर का टिकट नहीं दिया, उनकी वजह से रागिनी सोनकर को दे दिया उनकी जगह पे, तो कई इस नाराजगी के कारण उनका, देखिए, माननीय विधायक हैं, उनका सम्मान है, लेकिन उनको यह बात समझना चाहिए
कि समाजवादी पार्टी की देन है कि वो 4-4 बार 3-3 बार यहाँ से विधायक हुए। तो समाजवादी पार्टी यदि संघर्ष कर रही है, हम आम जैसे कार्यकर्ता लोग सड़क पर उतर करके संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं, तो बुरे वक्त में यदि आप हमारा साथ छोड़ करके चले गए, यह कष्टदायी का विषय है। लेकिन मैं उनको भी स्वार्थी कहना चाहूँगा, क्योंकि संघर्ष न करके आपको सत्ता पसंद है और आप चले गए भाई, आपका स्वागत है जी। जैसे कि बता दूं, इसके पहले ओपी राजभर जो थे सुसभा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो चले गए। उसके बाद फिर इधर सुषमा पटेल, फिर इधर जगदीश सोनकर। हालांकि धीरे धीरे आपकी पार्टी के नेता जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा 2024 में ज़्यादा समस्या न झेलना पड़े। देखिए, ओम प्रकाश राजभर भी बेलना है। बेलना, हाँ, बेलना है। उनको बेलना बोला जाता है। पूरा बेलना है और उनको केवल सत्ता चाहिए जी। चाहे वो जिस दल में जाएं, जब देखते हैं माहौल देखते हैं कि सरकार बन रही है तो लपक पड़ते हैं जी। लेकिन अब उनको कोई पूछ नहीं रहा है, बेकार हो गए हैं और चाहे जहां जाएं, लेकिन कोई मतलब नहीं है सरकार में, वो पाला नहीं छू पाएंगे जी। और मैं बता दूं, और भी कुछ ऐसे समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो उनके पार्टी गठबंधन की पार्टी नेता, जैसे दारा सिंह चौहान हो गए, और ऐसे तमाम पार्टी जो उन्होंने, दारा सिंह ने उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि समाजवादी पार्टी जो पहले कैसी थी, लेकिन अब पहले वाली अब पार्टी नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे उसका पतन हो रहा है। और पहले के समाजवादी पार्टी में जो वयस्क नेता थे, उनका सम्मान नहीं किया जा रहा है। तो इस सब सिलसिले से क्या आपकी राय? देखिए, समाजवादी पार्टी में जितना पिछड़ों दलितों का सम्मान है, लेकिन यह आरोप लगाते हैं कि पिछड़ों और दलितों का सम्मान नहीं है। तो पिछड़ों दलितों का सम्मान समाजवादी पार्टी में बहुत ज़्यादा है और समाजवादी पार्टी सबको, चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, एक निगाह से देखती है और विकास की पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सबको साथ लेकर चलते हैं। आरोप लगाना है, आरोप राजनीति है, आरोप लगता रहेगा, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी सरकार बनने जा रही है 2024 में। एकदम। अच्छा, एक जैसे अभी आपके हाँ इंडिया और एनडीए दो ऐसी गठबंधन पार्टी अभी भारत में है। इंडिया जैसे विपक्षी पार्टी है और एनडीए जो भारतीय जनता पार्टी और तमाम दलों के साथ बनाई गई है। तो इस सब मुद्दों पे आगे 2024 में चुनाव लड़ा जाएगा। एनडीए में 38 पार्टियां हैं सम्मिलित और इंडिया में 26 पार्टियां हैं। ये दोनों पार्टियां, अभी जो नाम जारी किया गया, ये दोनों पार्टियां 2024 में चुनाव लड़ेंगी गठबंधन के साथ और लोकसभा का। तो जैसे आपका 2024 चुनाव अभी जल्द आ रहा है, क्योंकि समय धीरे धीरे करीब है, तो अभी आपकी पार्टी, आपके कार्यकर्ता, आपके नेता किस प्रकार से तैयारियां प्रिपरेशन करेंगी हाँ कि हमें सभी जौनपुर की सीटें के अलावा पूरा 80 लोकसभा सीट जीतनी है? देखिए, गठबंधन का काम नीतीश कुमार जी के सौजन्य से संपन्न हुआ है। सारे दल उसमें आए हुए हैं लगभग, और सभी दलों के साथ हम लोग क्षेत्रीय मीटिंग करते हैं, मीटिंग करेंगे भी आने वाले समय में, और सभी लोग जमीन पर उतर करके संघर्ष करने का काम करेंगे। सबको बतलाएंगे, जन जन में जा करके बतलाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी दुराचारी, अत्याचारी है और इनको काम से लेना देना नहीं है। यह हिंदू मुस्लिम करती है और आपस में लड़ा करके और वोट ले लेने का काम करती हैं। अब इनको भगाइए और समाजवादी सरकार बनाइए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। जी। तो ऐसे आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया, लेकिन उस एनडीए पार्टी, इंडिया पार्टी में जो इंडिया गठबंधन का नाम जारी रखा, उसमें कई पार्टियां हैं। तो कहीं आगे 2024 में चल के, जैसे आपकी सरकार अगर जैसे पार्टी जीत गई, तो 2024 में चल के कहीं प्रधानमंत्री का झगड़ा ना होने, नहीं मुझे बनाए उसे बनाए किसी, ये सब। देखिए, चाहे जितनी बड़ी पार्टियां हो, यह सभी जानता है, ये भारत का बच्चा जानता है कि सबसे लोकप्रिय युवा हमारे मुख्यमंत्री रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। तो हम लोगों का यही विचार होगा कि नया नेतृत्व जो है काम करे और हमारे भारत का प्रधानमंत्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं बता दूं, अभी जल्द में ये गठबंधन जारी हुआ है और अभी जो सुषमा पटेल और जगदीश सोनकर जो दल बदल मतलब समाजवादी पार्टी को छोड़ के भाजपा में ज्वाइन किया है, तो कहीं ना कहीं ये 2024 में कुछ इफेक्ट पड़ेगा समाजवादी पार्टी के ऊपर और भाजपा के ऊपर। ये जैसा भी होगा 2024 आने पर निर्णय किया जाएगा। तो फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप 2024 में किसका सपोर्ट करते हैं ये ज़रूर लिखना। तो फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।